नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की। पेज नंबर 127। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक, आगे बताया जा रहा, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। The four basic shapes of bacteria are bacillus यानी rod like, coccus spherical, vibrio shaped and spirillum होगा। ठीक है, spirillum spiral shape का। The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes क्या बता रहे हैं, exhibit a wide variety of shape and functions। इनके वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस होंगे, लेकिन इनका जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है सेल का वो सभी में लगभग सिमिलर होता है। ठीक, आगे बताया जा रहा है ऑल प्रोकैरियोट्स, ठीक, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल। क्या होगा उसमें, सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ये सभी को पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, यानी जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक, आगे बता रहे हैं, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बिल्कुल, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए कैसा होता है उसके बारे में बताया जा रहा है, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। ठीक, अब इसके अलावा क्या होता है, कह रहे हैं मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। द प्लाज्मिड्स डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। One such character is resistant to antibiotics. In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. अब इस सारी बातें एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell except ribosomes. आगे बताया जा रहा है, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये है पूरा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल। भैया प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, कह रहे हैं इसका सिंपल एग्जांपल है बैक्टीरिया, जिसके बारे में आप पढ़ के आए हैं, मोनोरा में पढ़ा होगा आपने इसको, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ठीक, इनमें क्या होता था, कहेंगे इनमें सेलवाल का जो है अलग होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सेलवाल होती है इनमें। सेलवाल के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनमें, जो केमिकल कंपोजिशन होता है अलग होता है, इसलिए इनको स्पेशल बनाती है। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक, ये क्या है, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है, ये किसके एग्जांपल दे रखे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के। कह रहे हैं ये स्मॉल होते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली, बहुत तेजी से, ठीक, देन यूकैरियोटिक सेल्स। अब आगे बताया जा रहा है, शेप एंड साइज इनकी वेरी करती है। 4 बेसिक शेप्स के बारे में आप सभी को पता होगा, क्या होता है, कहेंगे बैसिलस यानी रॉड शेप, कोकस स्फेरिकल शेप, विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल। आगे बता रहे हैं कि दियर ऑर्गेनाइजेशन इज फंडामेंटली सिमिलर होता है। फंडामेंटली क्या होते हैं, ये इनके सभी जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल का संगठन, ठीक है, सिमिलर होता है। इवन दो ठीक, एग्जिबिट, ये क्या एग्जिबिट करते हैं भैया, ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। शेप और साइज में वाइड वैरायटी का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग हो सकते हैं ये शेप और साइज में, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर फंक्शन है वो फंडामेंटली सिमिलर होगा। आगे बता रहे हैं, ऑल प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें क्या पाया जाएगा, कहेंगे सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, जाहिर सी बात है, और सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। साइटोप्लाज्म बिल्कुल है, साइटोप्लाज्म ही होगा, यही हैव लिखा है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। साइटोप्लाज्म कहेंगे ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक ना, इन द सेल, वही होता है साइटोप्लाज्म। जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं नेकेड होता है, यानी हम कहेंगे नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। आगे बता रहे हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, कहेंगे जेनेटिक मटेरियल में इनके जीनोमिक डीएनए होता है। क्या होता है, जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक जेनेटिक मटेरियल कंटेन जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए है क्या, बेसिकली ये सिंगल क्रोमोसोम होता है। जीनोमिक डीएनए क्या, सिंगल क्रोमोसोम होगा,
लेकिन डबल स्टैंडर्ड कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर का मतलब समझते हैं, यानी देखिए ये स्टैंड होते हैं, अगर ये स्टैंड आपने बना लिए, ये स्टैंड ऐसे ऐसे करके, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सर्कुलर नहीं हो गया। अब आपको सर्कुलर बनाना है तो इसका मतलब एक सर्किल पहले बना लीजिए और फिर इस पे आप चलिए, ये सब करने की क्या जरूरत है, सीधे ऐसे बनाइए, ये ऐसे करके। डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड का मतलब हो जाएगा एक ऐसे करके, ऐसे लो, ऐसे आप समझ गए ना, ये ऐसे करके ऐसे मतलब दिखिए, ये देखिए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, समझ रहे। अब इसके अलावा क्या होता था इसके बारे में देखते हैं। तो कुल मिला के जो बेसिक बातें हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रेन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ, प्यूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनियम, स्मॉल होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, शेप और साइज इनका अलग अलग होता है, वेरी करता है। 4 बेसिक शेप्स होते हैं, बैसिलस, कोकस, विब्रियो और क्या स्पाइरलम। द ऑर्गेनाइजेशन एकदम बिल्कुल सिमिलर होगा, फंडामेंटली सिमिलर होते हैं, ठीक। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। साइटोप्लाज्म होगा, जाहिर सी बात है सभी में होगा। जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल इनका नेकेड होता है, मतलब ये नॉट इन्वॉल्व्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका नहीं रहेगा, यानी घिरा नहीं रहेगा। आगे बता रहे हैं कि यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर मिला के एब्सेंट रहेगी। जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक डीएनए होता है, जेनेटिक डीएनए का मतलब होगा सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, और सिंगल क्रोमोसोम होगा कैसे, कहेंगे सिंगल क्रोमोसोम डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। सिंगल क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, कहेंगे ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो जीनोमिक डीएनए है, इसी का काम है क्या, ये सब क्या बोल देते हैं, सिंगल क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात। चलिए अब इसको नोट करिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या होता है इसको नोट करिए। चलिए अगली कहानी बता रहे हैं कि जीनोमिक डीएनए जो कैसा है कि कहेंगे सिंगल सर्कुलर होगा, यानी सिंगल क्रोमोसोम, ठीक, सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई सेल है, बैक्टीरियल सेल हमने बना ली यहाँ पे, ठीक, इस तरीके से कोई बैक्टीरियल सेल, ये इसका, ठीक, और ये आपने देख लिया इसमें, ये जीनोमिक डीएनए, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, सिंगल क्रोमोसोम, ठीक, सर्कुलर डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। इसके अलावा भी यहां पर इस तरीके से कुछ मिलेगा, इसका नाम दे देंगे क्या, प्लाज्मिड डीएनए। इसी की आप बात आगे भाई साहब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मेनी बैक्टीरिया हैव इन एडिशन टू, ठीक है ना, इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ये भी सर्कुलर होगा, याद रखिएगा, ये भी कैसा है, सर्कुलर डीएनए, ये भी सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक, ये भी कैसा, सर्कुलर डीएनए, और इसकी भी डबल स्टैंडर्ड होगी लड़ी, ये भी डबल स्टैंडर्ड ही होगा, याद रखना, ये भी डीएल डबल स्टैंडर्ड, ठीक, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। आउटसाइड जीनोमिक डीएनए, यानी जीनोमिक डीएनए के अलावा, देखिए ये है जीनोमिक डीएनए, ये क्या है, जीनोमिक डीएनए, ठीक, जीनोमिक डीएनए, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसको क्या बोला जाएगा, कहेंगे प्लाज्मिड डीएनए, इसका नाम दे देंगे क्या, कहेंगे प्लाज्मिड डीएनए, इसका नाम क्या है, प्लाज्मिड डीएनए, यह है प्लाज्मिड डीएनए। अब ये जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए है, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर आपको दिखेगा, है ना, यानी ये प्रोवाइड करता है यूनिक कैरेक्टर, यानी फिनोटिपिक कैरेक्टर हो भी, कौन सा, फिनोटिपिक कैरेक्टर, ये क्या प्रोवाइड करता है, कहेंगे कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक, एक स्पेशल यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है, कौन, कहेंगे ये प्लाज्मिड डीएनए, ठीक, कैरेक्टर लिखा है, कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, सच बैक्टीरिया मतलब जिसमें ये है। अब ये यूनिक कैरेक्टर किस टाइप का हो सकता है, कहेंगे एग्जांपल के तौर पर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि इसमें एक प्लाज्मिड डीएनए है और आप इसको किसमें डाल दे रहे हैं, कह रहे पेनिसिलिन में, किसमें, पेनिसिलिन में, ठीक। अगर मान लीजिए पेनिसिलिन के प्रति इसमें क्या हो, रेजिस्टेंस हो, पेनिसिलिन के प्रति अगेंस्ट क्या हो, रेजिस्टेंस हो, हमने डाला इसमें पेनिसिलिन, हमने डाल दिया यहाँ पे पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन डाल दिया, ठीक। अब इसको हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया को इस सोल्यूशन में डाल दिया। अब अगर ये जिंदा रह गया मतलब बच गया, लिविंग रह गया, मल्टीप्लाई कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, सब कुछ है, इसका मतलब ये प्लाज्मिड डीएनए इसके असर को खत्म कर रहा है, यानी इस प्लाज्मिड डीएनए की वजह से इसका जो पेनिसिलिन का असर कुछ नहीं हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस हो गया। ये जो पेनिसिलिन है क्या, कहेंगे ये एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स है, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, यानी पेनिसिलिन का काम है कि इसके अगेंस्ट काम करना, लेकिन पेनिसिलिन यहां काम नहीं कर पा रही है, क्यों, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड डीएनए है और ये प्लाज्मिड डीएनए क्या कर रहा है,
इसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, इसी को क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। यानी प्लाज्मिड डीएनए के वजह से इसमें एंटीबायोटिक के लिए क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, इसलिए अब उसका असर इस पर नहीं हो रहा, इस बैक्टीरिया पर नहीं हो रहा। ठीक, तो अलग अलग यानी अलग अलग, अब ये रेजिस्टेंस किसके, जैसे प्लाज्मिड डीएनए में कई सारे पार्ट्स होंगे, ठीक है ना, कुछ के प्रति जैसे टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस होगा, एम्फिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस होगा, समझ रहे हैं, पेनिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति रेजिस्टेंस होगा, अलग अलग एंटीबायोटिक्स के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। और वो अलग अलग रेजिस्टेंस किसकी वजह से, क्योंकि प्लाज्मिड में कई सारे डीएनए के पार्ट होंगे छोटे छोटे, इनकी वजह से ये रेजिस्टेंस आता है। 12th में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक, अब ये और क्या करते हैं, कहने यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। फॉरेन मतलब कोई अलग डीएनए, जैसे अब इसको हम लेकर आए, ये प्लाज्मिड डीएनए मान लेते हैं, यहां पर आप क्या करिए, यहां पर कोई एक अलग दूसरा डीएनए ले आकर इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। ठीक, अब ये प्लाज्मिड, ये क्या था, प्लाज्मिड डीएनए, अब इसको क्या कहां डाल दीजिए, किसी और दूसरे बैक्टीरिया में। अब देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस बैक्टीरिया में क्या चेंजेस मिल रहे हैं, ये भी इससे हमें पता चल जाएगा, किससे, प्लाज्मिड डीएनए से। तो इसको बोला जाता है यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए कहा जाएगा यानी बैक्टीरिया में क्या ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या बदलाव हुआ। ठीक है, विद फॉरेन डीएनए के आने की वजह से, फॉरेन डीएनए की वजह से या फॉरेन डीएनए से बैक्टीरियल में क्या, यानी इस बैक्टीरिया में क्या ट्रांसफर हुआ, इसको भी हम इसी से चेक कर लेंगे, प्लाज्मिड डीएनए से। इसको भी 12th में पढ़ा जाएगा। क्लियर हो गया सारी बातें एक एक। चलिए अब आगे बता रहे हैं, इन प्रोकैरियोट्स में भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो बचपन वाली बात होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, लेकिन राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कह रहे हैं कि इन इट हैव समथिंग यूनिक, कुछ एक स्पेशल यानी यूनिक होगा, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब ये इंक्लूजन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ट्यूबुलर और भी जो भी हो। ये इंक्लूजन मोस्टली किससे होता है, कहेंगे सेल मेम्ब्रेन का इंक्लूजन है। किसका है, सेल मेम्ब्रेन का इंक्लूजन है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। जैसे फॉर एग्जांपल मीसोसोम कहा जा रहा है ना, मीसोसोम, मीसोसोम या मीसोसोम पढ़िए, जो भी पढ़िए, ये मीसोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट नाम लिया इन्होंने, मीसोसोम। ठीक, जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी यहां पर क्या कहेंगे, इनफोल्डिंग इस तरीके से हो जाए, अगर ये स्पेशल ये इस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन की क्या हो जाए, इनफोल्डिंग हो जाए, ठीक, अंदर की तरफ। ठीक, इसी को क्या जाएगा, कहेंगे मीसोसोम होगा, यानी स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएशन या स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ किसका, सेल मेम्ब्रेन का। ये स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल है स्पेशल यानी यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, उसमें कुछ यूनिक है ना, यूनिक होता है क्या, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन के फॉर्म में, वो क्या है, कहेंगे मीसोसोम है। ये स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन का, किसका, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है। डिफरेंशिएटेड फॉर्म तो है लेकिन स्पेशलाइज्ड है। अब ये क्या करता है, कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक है ना, इस मीसोसोम कहेंगे इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट की, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। मीसोसोम क्या है, प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक है। मीसोसोम क्या है, प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक है। आगे बता रहे इसेंशियली, यानी वही बता रहे इनफोल्डिंग है, ये किसकी है, इनफोल्डिंग है, इसेंशियल इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की। ठीक, काम क्या होता है, मेनली यहाँ पर ये काम रिस्पिरेशन का काम करता है, एनर्जी का है ना, एटीपी प्रोडक्शन का काम है यहाँ पे, मेनली इसका रिस्पिरेशन का काम होता है। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही समय ये भी एटीपी प्रोडक्शन कह लीजिए, या फिर हम ये कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक, मेन ये काम होता है इसका। अब आती है बात, देखिए यहाँ पे साइज का डायग्राम बनाया हुआ, साइज में सबसे छोटा होगा क्या, कहेंगे यानी ये देखिए वायरस, जो कि ना यूकैरियोटिक है ना प्रोकैरियोटिक है, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक, यानी साइज सबसे छोटी वायरस की होती है। ठीक, फिर उससे बड़ी पीपीएलओ, फिर उससे बड़ी टिपिकल बैक्टीरिया, फिर उससे बड़ा टिपिकल यूकैरियोट। तो आपसे ये साइज तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है ऑर्डर पूछ लिया जाए। तो सबसे छोटा वायरस, फिर पीपीएलओ, वायरस के बाद पीपीएलओ, फिर टिपिकल बैक्टीरिया, फिर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, एकदम बढ़िया से बना के, एकदम खूबसूरत से। आगे चलते हैं अब, सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल इनवेलप है वो क्या होता है और उनके क्या मॉडिफिकेशन, अब इसकी बात करेंगे, तो इसको नोट करिए। चलिए अब बात करते हैं सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन,
और इसके क्या मॉडिफिकेशन है। ठीक, पहले अब इसको समझ लेंगे, फिर अब पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं जरा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा आगे पीछे दे रखा है और यहाँ हमने आगे मतलब उसमें जो दे रखा है उससे अलग हमने थोड़ा सा लिख दिया है। ठीक, चीजें वही है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, किसका? प्रोकैरियोट्स का। किसका भैया? प्रोकैरियोट्स का। बात को समझिए, प्रोकैरियोट्स की ही बात चल रही है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल। कौन सी? पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स। ठीक, हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। याद रखिएगा, केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है इनका सेल एनवेलप। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। याद रहेगा, बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा, बता लेंगे कि यानी मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स, पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स, हैव केमिकली क्या? कॉम्प्लेक्स, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। अब आगे बता रहे, इट कंसिस्ट, इसमें क्या होगा? टाइटली बाउंड। याद रखिएगा, ये सब एक के बाद एक बाउंड रहेंगे। टाइटली बाउंड, टाइटली बाउंड 3 लेयर। कौन सी लेयर? 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। यानी ये जो सेल एनवेलप है वो टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक, टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर है। कौन सी चीज? सेल एनवेलप। सेल एनवेलप क्या है इसका? कहेंगे टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर है। अब इस टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? देखिए यहां से, ये जो टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर है ना, इनकी बात चल रही है। ये होता है क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोकैलिक्स। यही सबसे ऊपर की तरफ होता है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे ऊपर की तरफ होता है, ये आउटर मोस्ट होता है। फिर इसके ठीक बाद क्या होती है? सेल वॉल होती है। इसके बाद सेल वॉल, और सबसे अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन इसका। ठीक, यानी ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये यानी कि अगर ये सेल है इस तरीके से, ये ऊपर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, इसके बाद ये सेल वॉल होगी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके की बात। क्लियर है? ये आपस में एकदम टाइटली बाउंड। यहाँ तो हमने स्पेसियस दिखा दिया है, यहाँ स्पेस बिल्कुल नहीं पता चलेगा, यानी ये अलग अलग। आप पता कहां से चलेगा? अलग अलग पेन से बनाइए तो पता चलेगा। अब ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहे हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन एंड थिकनेस डिफरेंट इन डिफरेंट बैक्टीरिया। कंपोजिशन एंड थिकनेस कह रहे हैं डिफरेंट इन डिफरेंट बैक्टीरिया। इसकी कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग होगी डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में। ठीक, अब आगे बता रहे हैं, इट कुड बी लूज शीट। कैसे हो सकती है? लूज, एकदम लूज है ना, ये लूज हो सकती है तो कहेंगे स्लाइम लेयर बनेगी। यानी ये क्या है? कहेंगे स्लाइम लेयर बनेगी। लूज शीट तो स्लाइम लेयर, नाम इसके लिए स्लाइम लेयर। अगर थिक एंड टफ होगी तो कैप्सूल हो जाएगा। थिक एंड टफ तो कैप्सूल बन जाएगा। ठीक, तब इसे क्या कहेंगे? कैप्सूल। बात को याद रखिए। यानी अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट है तो क्या होगा? कहेंगे स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीट है, लूज शीट के फॉर्म में है, लूज है, लूज, सिंपल ही बात है, लूज है, क्या होगा? स्लाइम लेयर। ठीक, और उसके बाद अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ है तो क्या हो जाता है? कैप्सूल। तो क्या बोलेंगे इसको? कैप्सूल। ये क्या प्रोवाइड करता है? कहेंगे स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्टिकी नेचर टू द बैक्टीरिया। कैसा? स्टिकी नेचर, पूछा गया एक बार, स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है। अब आती है बात सेल वॉल की। डिटरमाइन करता है भैया क्या? शेप ऑफ द सेल। सेल का शेप इससे डिटरमाइन हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक, और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। सेल वॉल क्या करता है? कहेंगे ये सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया न बस्ट हो। अगर मान लीजिए ये ना रहा होगा तो क्या बैक्टीरिया क्या ब्रस्ट कर जाएगा, ब्रस्टिंग, ठीक है ना, फूट जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा मान के कोलैप्स कर जाएगा, आपस में चिपक कर जाएगा, या तो आपस में चिपक जाए या तो फूट जाए, टूट जाए, उसकी बात कर रहे हैं। यानी सेल वॉल क्या कहेंगे? डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल, या देखिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग या फिर कोलैप्सिंग। आगे चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखना है इसमें सेलेक्टिव परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल होती है। कैसे? सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक, इंटरेक्ट विद आउटसाइड, जाहिर सी बात आउटसाइड वर्ल्ड से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कई बार पूछा गया, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये स्ट्रक्चरली, कैसी? स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चरली सिमिलर टू किसके? कहेंगे सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के सिमिलर होती है। यानी यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम होता है। क्लियर है बात? यानी सेलेक्टिव परमिएबल होगी, इंटरेक्ट करेगी आउटसाइड वर्ल्ड से, उसका स्ट्रक्चरली सिमिलर होगी किससे? कहेंगे यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से। किससे? यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से। याद रहेगा ये सब?
कि भूल जाएगा, यानी सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स का काम कहेंगे कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग, ठीक। अगर ये लूज शीट है तो स्लाइम लेयर, थिक है टफ है तो कैप्सूल, प्रोवाइड करेगी स्टिकी नेचर। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो कहता है डिटरमाइन करता है भैया शेप ऑफ सेल, और क्या करता है कहेंगे, और क्या कहेंगे सपोर्ट करता है, ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या करता है, बचाता है बैक्टीरियम को, किससे कहेंगे बस्टिंग से और कोलैप्सिंग से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे सेलेक्टिव परमेबल होती है, इंटरेक्ट करती है आउटसाइड द वर्ल्ड नियर आउटसाइड, और स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से, ठीक। अब नोट, ये भले ही तीनों का शेप और फंक्शन अलग अलग है, भले ही अलग अलग है, देखिए कह रहे हैं ये इनका नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। ईच लेयर इनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट अलग अलग फंक्शन, है ना, अलग अलग फंक्शन, भले ही ये क्या करती हैं, ईच लेयर इनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, बट लेकिन दे एक्ट टुगेदर एज, लेकिन ये एक साथ मिलकर क्या बनाती है, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। क्या बनाती है भैया, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, याद रहेगी बात। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बचा है इसमें, ठीक, क्लासिफिकेशन वाला वही पार्ट। चलिए पूरा अब इसको यहां से कर लें, इसको नोट कर लिया अच्छे से, फिर और जो बचा है उसको लिख लें, फिर आगे तक पैराग्राफ पढ़ा जाएगा, इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं, बैक्टीरिया कैन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक। बैक्टीरिया कैन क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप्स, कौन से ग्रुप में, टू ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इनवेलप। किसके मेनली किसके बेसिस पर करते हैं ये क्लासिफिकेशन, सेल वॉल के डिफरेंट स्ट्रक्चर पे, ठीक है, यानी सेल वॉल केमिकली डिफरेंट है अगर एक बैक्टीरिया का दूसरे से, तो इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, टू ग्रुप्स बना देते हैं। यानी बैक्टीरिया कैन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। ये कौन सा डिफरेंस होगा, ये केमिकल डिफरेंस ही तो होगा, और किसका, सेल वॉल का, सेल यूनिट मेनली सेल वॉल, ठीक। एक होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम एक साइंटिस्ट है, ग्राम क्या नाम है, कहेंगे एक वैज्ञानिक का नाम है यहाँ ग्राम, ठीक, ग्राम। इन्होंने क्या किया, एक स्टेनिंग प्रोसीजर तैयार किया। स्टेनिंग प्रोसीजर क्या होता है, यानी कुछ आप पेट्री डिश में कलर ले लीजिए, जैसे एक पेट्री डिश बना लीजिए इस तरीके से, इसमें कुछ एक कलर सोल्यूशन ले लीजिए, ठीक। अब इसमें आप डाल दीजिए बैक्टीरियल सेल, ठीक, सपोज करिए ये बैक्टीरियल सेल आपने डाल दिया, ठीक, बैक्टीरियल सेल ये डाल दिया आपने, ये अब अगर ये यहाँ क्या है, कलर सोल्यूशन है ये, अब आपने बैक्टीरियल सेल इसमें डाल दिया, तो बैक्टीरिया क्या करेगी, इसका कलर कुछ एब्जॉर्ब कर ले, यानी इसका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है इसका कुछ कलर एब्जॉर्ब कर ले, कुछ का मतलब यानी जो भी कलर इसका एब्जॉर्ब कर ले, यानी ये देखिए इस पे चढ़ जाए इसका कलर, इसी कहते हैं स्टेनिंग होना। यानी ये इसने क्या किया, स्टेन कर लिया, इसने क्या किया, स्टेन कर लिया। स्टेन में बेसिकली डाई करना, जैसे आप करते हैं ना, जब वो स्लाइड बनाते थे, याद करिए कौन सी स्लाइड, टीएस काटते थे स्टेम का, तो स्टेम को क्या सैफरेनिन सोल्यूशन में डालते थे, याद है आपको, तो उस सोल्यूशन में डालने के बाद क्या होता है, कलरफुल, यानी वो स्टेन कर लेता है, वो डाई जो है वो सेल्स के कुछ कुछ हिस्सों में कलर आ जाती है, यानी हो सकता है जाइलम कलरफुल हो जाए, फ्लोएम कलरफुल हो जाए, है ना, वो अलग कलरफुल हो जाए, इस तरह से अलग अलग। यही सेल वॉल जो है, यानी ये सेल हमने डाली बैक्टीरियल सेल, ये सेल वॉल क्या किया, यानी इस पे कलर ले लिया, इसी को कहा जाएगा। सो जो सेल वॉल यानी जो बैक्टीरिया ये कलर गेन कर लेंगे, यानी कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इनकी जो सेल वॉल कलर एब्जॉर्ब कर लेगी, उसे कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो एब्जॉर्ब नहीं करेगी उसे कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव का मतलब शो करना, पॉजिटिव का मतलब शो करना, यानी यही कह रहे क्या, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाएगा, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाएगा, जिसने यानी डाई में अपने आप को कलरफुल कर लिया, वो हो गया ग्राम पॉजिटिव, ठीक। तो इसी की बात करें, यानी दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग, स्टेनिंग मतलब वो डाइंग करना, टाइप करना, इसमें डाल दीजिए तो वो स्टेनिंग रिस्पॉन्ड करेगा, यानी ये कलरफुल हो जाएगा, स्टेनिंग प्रोसीजर। बस इसको ऐसे समझ लेंगे तो आसान हो, यानी टेकअप ग्राम स्टेन, यानी ग्राम स्टेन को ले लेगा, ठीक, स्टेन मतलब डाई करना वाला, यानी ये कलरफुल शो करेंगे, कुछ कलर इनके सेल वॉल में कुछ ना कुछ के कलर आएगा, और यानी ग्राम नेगेटिव जिसके सेल वॉल में कोई कलर नहीं आया, यानी दे डू नॉट, ठीक, टेकअप ग्राम स्टेन। नेगेटिव मतलब नहीं लेते हैं, नेगेटिव मतलब कोई ग्राम स्टेन शो नहीं करते, यानी दे डू नॉट टेकअप ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन को ये लोग नहीं लेते, ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और टेकअप ग्राम स्टेन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक। इससे ज्यादा बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्या, एक्सटेंशन। अब जरा वो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जरा सा यहां तक, फिर उसके बाद एक्सटेंशन की बात करेंगे।
ठीक, चलिए सेल इल्मनअप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, particularly the bacterial cells, have a chemically complex envelope. The envelope consists of a tightly bound three-layered structure, outermost glycocalyx followed by cell wall and then उसके बाद क्या आएगा, plasma membrane. Although each layer of envelope perform distinct function, they act together as a single protective unit. कोई दिक्कत नहीं. Bacteria can be classified into two groups on the basis of the difference in the cell envelopes, mainly कौन, cell wall, and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram. ठीक, आगे बता रहे हैं, those that take up Gram stain, ठीक, are Gram positive, जो लेंगे Gram stain Gram positive, and others, वो दूसरे, that do not are, जो ये Gram stain लेंगे वो क्या हो जाते हैं, Gram negative बैक्टीरिया. कोई दिक्कत? चलिए आगे कह रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स. Glycocalyx differ in the composition and thickness among the different bacteria. It could be a loose sheath. ये क्या हो सकती है, loose sheath. तो क्या बोलेंगे इसे, slime layer in some में होती है. While others, जिसमें क्या होगे, it may be thick and tough, तो बोलेंगे capsule. आगे बता रहे हैं the cell wall के बारे में. Determine the shape of cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium, किसको, किससे बताएंगे, फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, या फिर कोलैप्सिंग से. ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता रहे हैं. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद किससे, आउटसाइड वर्ल्ड. आगे बता रहे हैं, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली, अब ये लाइन अंडरलाइन कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक, जिसमें जो कि उसी की जैसे कि क्या होती है, यूकैरियोट में होती है. ठीक, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उन्हीं की स्ट्रक्चरली सिमिलर ये वाली भी सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. ठीक, अब आगे चलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर. कह रहा स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज मीजोसोम विच इज फाउंड, कह रहे हैं ना, विच इज फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल. यानी ये क्या है, मीजोसोम, कहेंगे स्पेशल कैरेक्टर है. ये क्या है, कहेंगे एक्सटेंशन है, किसका, कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल में. अब आगे बता रहे हैं कि ये एक्सटेंशन और किस किस के फॉर्म में हो सकता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन है वो किसके किसके फॉर्म में हो सकता है. दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली के फॉर्म में हो सकता है. अब इनका काम क्या है, कह रहे हैं दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स. दे आल्सो हेल्प इन, और क्या किस में मदद करते हैं, आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called, इसे कहेंगे chromatophores, जो कि प्रोटेनियस होता है. ठीक, which contain pigments. क्लियर है? अब इस वाले पैराग्राफ को जरा समझ लेते हैं. देखिए क्या कहा जा रहा है, एक्सटेंशन है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का हम लोग एक्सटेंशन पढ़ने जा रहे हैं, यानी मॉडिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं. ये स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के फॉर्म में मॉडिफाई हो सकता है, यानी इंक्लूजन हो सकता है, इनका एक्सटेंशन हो सकता है. तो बोलेंगे क्या, मीसोसोम. क्या बोलेंगे, मीसोसोम. इसको बोलेंगे मीसोसोम पढ़िए या मीसोसोम पढ़िए, जो आप पढ़ते हो. मीसोसोम स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. क्या है, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. और ये एक्सटेंशन किसके फॉर्म में हो सकता है, क्या, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, लैमेली के फॉर्म में. मतलब क्या है इसका, जरा ये भी समझ ले. देखिए आपने बना लिया सेल मेम्ब्रेन. चलिए अब ये सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो रही है, एक्सटेंस हो रही है. क्या कहेंगे, ये बनाया आपने क्या, सेल वॉल के अंदर दूसरी पेन से बना रहे सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन. अब ये देखिए आगे क्या हो रही है, कह रही है मॉडिफाई हो रही है, यानी एक्सटेंड हो रही है. एक्सटेंड होके क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हम पढ़ रहे हैं इसका, यानी एक्सटेंड होके ये देखिए ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना ली. ये ऐसे हो सकता है, ये मीसोसोम, ये इस तरीके से, या तो ये हो जाए, या फिर कह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. वेसिकल्स का मतलब ये देखिए छोटे छोटे गोले बन जाए, यानी ये कुछ स्टोर करेंगे, ये स्टोर करेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन सराउंड कर ले किसी क्या वेस्ट प्रोडक्ट को, या फिर किसी ग्रेन्यूल्स को, या फिर किसी चीज को स्टोर कर ले. इस तरीके से वेसिकल हो गया. ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, यानी ये देखिए लंबी लंबी ट्यूब बन जाए इस तरीके से. और ये लैमेली के फॉर्म में, लैमेली मतलब भी मेम्ब्रेन होता है, या किसी और मेम्ब्रेन के फॉर्म में. ठीक, तीन की बातें हैं. कहेंगे ये एक्सटेंशन है किसका, कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का. तो आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए मीसोसोम किसका एक्सटेंशन है, कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. क्या बैक्टीरिया में वेसिकल्स पाई जा रही है, किसका एक्सटेंशन है, कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. ट्यूब्यूल्स और लैमेली पाई जा रही है, किसका एक्सटेंशन, कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. ठीक, और ये काम क्या करती है, कह रहे हैं
ये लोग क्या करते हैं, कह रहे हैं दीज एक्सटेंशन हेल्प इन किसमें, सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल वॉल बनाने में मदद करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, यानी डीएनए से डीएनए को बनाने में काम आएगी। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल यानी सेल डिवीजन में, डॉटर सेल का मतलब जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तो दो यानी सेल मतलब एक सेल यहाँ देखिए ये क्या होगा, ये इधर से, ठीक, ये इधर से और ये इधर से, ये इस तरीके से डिवाइड होगी और दो सेल नहीं बन जाएंगी, तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी इनका काम होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल यानी सेल डिवीजन में। फिर आगे बता रहे रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन में, रेस्पिरेशन में यही म्यूकोसोम काम आता है, ठीक, सिक्रीशन में भी काम आएंगे, ठीक, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जाहिर सी बात है इस तरह से इनफोल्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंक्रीज सरफेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक, और ये क्या होगा एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए, यानी इसका मतलब टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाने के लिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस को बढ़ाने के लिए, यह हो सकता है। इतना क्लियर होगी बातें। अब आगे वो बात कर रहे हैं जो साइनोबैक्टीरिया में, उसको जरा नोट करिए, इतनी बातें नोट कर लीजिए, एकदम आराम से, एकदम साफ साफ सब कुछ होना चाहिए आपके दिमाग में, जो पिक्चर है एनसीईआरटी की वो एकदम क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगली कहानी, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, भूलिएगा मत, आप लोग एग्जाम के दौरान यही सब भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी तो सब याद रहती है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, इन सब प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, कह रहे हैव अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होगा, यानी इनके साथ साथ कुछ और जो भी आपने मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पढ़ा है, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स हो सकता है, ट्यूबुल्स, लैमेली, इस तरीके से हो सकते हैं, ट्यूबुलर हो सकता है, और मेसोसोम, इसके अलावा जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनमें ये जो मेम्ब्रेनस जो है एक्सटेंशन होगा वो किसके फॉर्म में हो सकता है, कहेंगे यानी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन कहेंगे इसका होता है क्रोमैटोफोर हो सकता है, क्या होता है, क्रोमैटोफोर्स, यानी एक स्पेशल जो है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है क्रोमैटोफोर्स, ये प्रोटीन का बना होता है और ये प्रोटीनियस पिगमेंट भी रखता है, ये क्या होता है, पिगमेंट्स, इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जिससे इस पिगमेंट से क्या होता है, कहेंगे एक स्पेशल कैरेक्टर यानी कलर का, पहले तो जैसे आपने एल्गी में पढ़ा था आर फाइकोइरिथ्रिन कलर पाने जैसे रेड एल्गी में, उसका मतलब वो रोडोफाइसी वाले मेंबर्स में उसे कहा जाता है रेड एल्गी, है ना, इसी तरीके से ये क्रोमैटोफोर्स भी क्या करते हैं, क्रोमैटोफोर्स में पिगमेंट्स होता है और ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, इनको एक पर्टिकुलर या स्पेशल कलर प्रोवाइड, और ये क्रोमैटोफोर्स किसके बने होंगे, कहेंगे प्रोटीन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, यानी ये प्रोटीनियस नेचर का होगा, याद रखिएगा, एक बार पूछा गया, क्रोमैटोफोर्स पिगमेंट्स यानी प्रोटीनियस। आगे बताया जा रहा है अगले पैराग्राफ में, सेल जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक, बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है, मोटाइल होगी तो किससे होगी, कहेंगे बाई फ्लैजिला, नॉन मोटाइल तो फ्लैजिला अब्सेंट, नॉन मोटाइल तो फ्लैजिला अब्सेंट, इस बात को लिख लीजिए, नॉन मोटाइल का मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड यानी फ्लैजिला अब्सेंट, क्लियर है, फ्लैजिला अब्सेंट, तो बाई फ्लैजिला, मोटाइल तो कहेंगे बाई फ्लैजिला, मोटिलिटी बाई फ्लैजिला होगी, फ्लैजिला क्या होता है, कहेंगे थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है, कहां से, अब याद रखने वाला सेल मेम्ब्रेन और सॉरी सेल वॉल से, सेल वॉल क्या याद रखेंगे, ये सेल वॉल का एक्सटेंशन है, किसका, सेल वॉल से, एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल से, ठीक है, ये फ्लैजिला कहां से निकलता है, कहेंगे सेल वॉल से निकलता है, यानी भाई फ्लैजिला थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, फ्लैजिला क्या होता है, कहेंगे फ्लैजिला होता है ये थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल से निकला होता है, ठीक, ये किससे मिलकर बना होता है, कहेंगे फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कहेंगे फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, फ्लैजिला में होता है फिलामेंट, फिलामेंट क्या होगा, कहीं लंबा वाला पोर्शन यानी लॉन्गेस्ट पोर्शन, ठीक, एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटसाइड, उसके ठीक नीचे हुक होगा, फिर बेसल बॉडी जो कि सेल वॉल में फिट होगी, ठीक। चलिए अब आती है बात, कुछ सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरियल सेल पे, जैसे ये क्या होते हैं, कहेंगे ये सरफेस स्ट्रक्चर है, और ये मोटिलिटी के लिए होते हैं क्या, फ्लैजिला, और ये सरफेस स्ट्रक्चर है, ये कौन से स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर, ये सरफेस स्ट्रक्चर कौन से, कहेंगे क्या, पिलाई, पिलाई कहिए, पिल्ली कह लीजिए, पिल्ली, ये पिल्ली, पिलिया रे, किसी का नाम है तो क्या बोलेंगे, ये पिल्ली, है ना, हाँ, तो यहाँ यही होगा, ये हो गया भैया पिलाई, और फिम्ब्रियाई या फिम्ब्री, फिम्ब्रियाई या फिम्ब्री जो आपको है, पिलाई और फिम्ब्रियाई,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है इसमें, डबल स्टार लगा के, डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी, डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी, मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं है पिलाई और फिम्ब्रियाई में। फिर काम क्या कहेंगे, अटैचमेंट का केवल, ठीक है। अब पिलाई क्या होता है भैया, ये पिलाई, पिलाई का होता है वो कहीं नामे से क्लियर है, इलांगेटेड ट्यूब होगी, क्या होगी, लंबी लंबी ट्यूब होगी, लंबी लंबी ट्यूब होती है। मेडअप ऑफ किससे बनी थी, स्पेशल प्रोटीन, और स्पेशल प्रोटीन क्या होता है, पिलीन, याद नहीं करना आपको फिलहाल, ठीक है ना, स्पेशल प्रोटीन, इलांगेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेडअप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। फिम्ब्रिया ये ब्रिस्टल लाइक होते हैं, ब्रिस्टल समझते हैं, ब्रश है ना, ये ब्रश के नुमा होते हैं, ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं। और स्प्रॉटिंग मतलब निकले होते हैं आउटसाइड, बाहर की तरफ, आउट ऑफ द सेल, स्प्रॉटिंग मतलब निकलना। आप जैसे मान लीजिए ये सेल हो गया, ठीक, ये लंबी 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 क्या हो जाएगी, तो ये देखिए छोटे 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 इस तरीके से, ये इस तरीके से आप बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा, फिम्ब्रियाई हो जाएगा, यानी ब्रिस्टल लाइक होगा। अगर इसको तमीज से बनाया जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। चलिए, फ्लैजेला हमने नहीं बनाया, और ये आपने देखा, ये हम कह रहे हैं कि ये क्या, ये इस तरीके से कह रहे हैं, अगर ये पिलाई है, ठीक, ये अगर पिलाई है तो फिम्ब्रियाई क्या होगा, कहेंगे फिम्ब्रियाई भी इस तरह से होगा, यानी ये देखिए इस तरीके से आप बना लीजिए, इस तरीके से सरफेस स्ट्रक्चर, इस तरीके से ब्रश नुमा स्ट्रक्चर, समझ आ रही बात, ये इस तरीके से, यानी ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, बाहर की तरफ निकले रहेंगे, ठीक। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन दोनों का काम कह रहे हैं, इन सम बैक्टीरिया दे, मतलब दे कौन, ये पिलाई और फिम्ब्री, हेल्प टू अटैच, ये अटैचमेंट का काम करते हैं, कहां अटैच का, द बैक्टीरिया को किससे, रॉक्स, है ना, रॉक्स मतलब चट्टानों से, इन द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब जलधारा, पानी में, यानी पानी के बहाव में रॉक्स चट्टानों से अटैचमेंट के काम आते हैं। या फिर आल्सो होस्ट टिश्यू, या होस्ट सेल में, ठीक, जब ये बैक्टीरिया होस्ट सेल में पहुंचे तो क्या हो, कहेंगे अटैच करे होस्ट सेल से, तो कैसे अटैच करेगा होस्ट टिश्यू या होस्ट सेल से, कहेंगे इसी फिम्ब्रियाई और पिलाई के थ्रू अटैच करता है। क्लियर हो गई इतनी बातें, फिर से देख लीजिए पूरी बात। इन सब प्रोकैरियोटिक्स जैसे कि लाइक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं, इसमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होगा, इसको क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है, जो कि प्रोटीन होता है पिगमेंटस, वो पिगमेंट रखेगा, वो पिगमेंट अलग अलग कलर प्रोवाइड करेंगे। बैक्टीरियल सेल जो है मोटाइल नॉन मोटाइल हो सकती है, मोटाइल होगा तो फ्लैजेला होगा, ठीक, नॉन मोटाइल होगा तो फ्लैजेला एब्सेंट होगा। फ्लैजेला क्या होता है, कहेंगे थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है फ्रॉम द सेल वॉल होती है, कंपोज्ड ऑफ कहेंगे फिलामेंटस होता है इसमें, ठीक, फिलामेंट होगा, उसके बाद क्या होता है, कहेंगे यहाँ पे हुक होगी और बेसल बॉडी, फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी, फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी। सरफेस स्ट्रक्चर की हम बात करें इसमें, अच्छा, फिलामेंट कहेंगे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस, आउटसाइड में होता है, ठीक। सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि क्या, पिलाई और फिम्ब्री, पिलाई और फिम्ब्री डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी, में कोई रोल, चलगमन में कोई रोल नहीं होता है भैया इनका। पिलाई इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मेडअप ऑफ स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे फिम्ब्री कहेंगे ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होता है, बाहर की तरफ निकले रहते हैं। अब याद रखिए इसको, इन सम बैक्टीरिया दे हेल्प टू अटैच द बैक्टीरियम टू रॉक्स इन द स्ट्रीम, रॉक्स इन द स्ट्रीम, धाराओं में, जल धाराओं में चट्टानों से चिपकने के काम आती हैं, चिपकने के काम आती हैं, अटैचमेंट के काम आती हैं। और होस्ट सेल्स में, ठीक है ना, होस्ट टिश्यू से या होस्ट सेल से भी चिपकने का काम यही करती है, कौन, पिलाई और फिम्ब्री। अब जरा वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिए आराम से, बस वही लास्ट वाला बाकी है, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी बचा, बाकी हो गया। चलिए, बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया बात लिख रहे हैं। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला, बहुत बढ़िया। बैक्टीरिया सो अरेंज इन नंबर ऑफ, इनका जो नंबर्स होता है फ्लैजेला का अरेंजमेंट वो कम ज्यादा होता रहेगा, एक किसी में एक हो सकता है ना, एक हो सकता है, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, है ना, इस तरीके से उनका नाम होता है। अब वो सब अपने सिलेबस में है तो बात ही खत्म, एकदम जो सिलेबस में नहीं हो वो उड़ जाओ, खत्म, कोई दिक्कत। इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, हाँ, बैक्टीरिया सो अरेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, ठीक। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, hook and basal body. The filament is the longest portion and extends from the cell surface to the outside. Beside flagella के अलावा पिलाई and fimbria structure, तो लिखा है पिलाई and fimbria also surface structures, लो ध्यान से देख के पढ़ा करिए, also surface structures of bacteria, ये सब surface structure है, ठीक। But do not play a role in motility, मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते। द पिलाई आर इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ठीक। द फिम्ब्रियाई आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स, ये स्मॉल होता है भैया, ये स्मॉल लिख दीजिएगा, ये स्मॉल, ये लिख दें, ये स्मॉल होता है,
कौन छोटा कौन बड़ा? पिलैया। नाम छोटे दर्शन बड़े, नहीं, नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसे ही होता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, याद रहेगा सब। आगे बता रहे हैं क्या, ब्रिस्टल लाइक होता है, फाइबर्स स्प्राउटिंग मतलब बाहर निकलना, आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर निकला रहता है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक्स इन द स्टीम एंड आल्सो द होस्ट टिश्यूज, आल्सो टू द होस्ट टिश्यूज। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स की। इन प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। इनका जो राइबोसोम्स होता है वो किससे संबंधित होता है? संबंध रखता प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर इन साइज होते हैं, छोटे होते हैं। आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स होती है, इसमें 50s और 30s, ठीक है ना, 50s और 30s यूनिट्स, विच व्हेन प्रेजेंट जब एक साथ हो जाएंगे तो क्या होगी? 70s यूनिट बनाएंगे, ठीक है, 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बन जाएगा। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ, पता है सबको, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सेवरल, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम्स ट्रांसलेशन करता है किसका? mRNA का, किसमें? प्रोटीन में। काम खत्म। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व फूड रिजर्व फूड नहीं, रिजर्व मटेरियल। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। छोटे छोटे यानी जो होगा वेसिकल्स, उसी तरीके से बात होगी। These are, ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होंगे। These are not bound by any membrane system and lie free in cytoplasm। जैसे कि एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स भी होते हैं। आर फाउंड इन किसमें? कहेंगे ब्लू ग्रीन एंड पर्पल, ब्लू ग्रीन और पर्पल, साथ में ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और कौन बैक्टीरिया? कहेंगे ग्रीन फोटोसिंथेटिक, यानी पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में यहाँ 2 नाम लिखा है, एक है ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और दूसरा नाम लिखा है पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक। तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब चलते हैं राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी पे, नोट करिए अच्छे से। चलिए अगली कहानी अब इनमें प्रोकैरियोटिक्स में राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी की। तो उसमें हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखने वाली पैराग्राफ तो हमने पहले ही पढ़ रखा कि राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं क्या होते हैं? कहेंगे एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। याद रखिएगा हर लाइन, इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, आप फेल होते चले जाएंगे, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम्स किससे भैया? राइबोसोम फेल नहीं होंगे, पास होंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा तो आप याद रखेंगे तो पास हो जाएंगे, है। प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। देखिए 70s टाइप का राइबोसोम्स होता है, इसमें S फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये आगे बताया जाएगा तो हम लोग पढ़ लेंगे, यानी 70s राइबोसोम्स होता है इसमें, ठीक है, 70s टाइप का। ये राइबोसोम्स क्या कहेंगे? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें 2 स्मॉल सब यूनिट होती है, एक 50s एक और 30s, 50s 30s 50s 30s 50s 30s 50s 30s, दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? कहेंगे 70s। जोड़ना नहीं है, ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, ठीक। चलिए सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट समझते हैं। सिंपल सा होता है, देखिए होगा क्या, आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट करने वाली मशीन, ब्लड टेस्ट करने वाली मशीन नहीं, ब्लड टेस्ट करने के लिए एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में ब्लड ले लेते हैं, तो उसमें कुछ अपना जो भी सोल्यूशन लिक्विड वगैरह डाल के उसको क्या करते हैं, एक इस तरह से, इसी तरह से बहुत सारी ट्यूब फंसा लेते हैं, बहुत सारी ट्यूब अपना 1 2 4 जो भी हो फंसा लेते हैं। उसके बाद एक मशीन होती है, उसको ऑन कर देते हैं या ऐसे चलाते हैं, तो क्या होगा? ये देखिए, ये जो इधर लटकी रहेगी ये इधर चली जाएगी। जब ये ऐसे हो जाएगी ट्यूब इस तरीके से, तो कुछ यहाँ इकट्ठा होगा, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, यानी सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब में सेडिमेंट यानी तलछट, यानी इसके तलछट में कुछ बैठेगा, तो तलछट में बैठने के अलग अलग मतलब अलग अलग तलछट में अलग अलग तल में अलग अलग चीजें, तो इस तरीके से इसी को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन समझ आई बात? सेडिमेंटेशन क्लियर है? तो यही होता है सेडिमेंटेशन। तो ये सेडिमेंटेशन वाली बात होगी। खैर अब यहाँ पे पॉलीसोम्स क्या होता है? क्लियर, ये सब तो पढ़ा हुआ बचपन में ही। पॉलीसोम्स का मतलब जब कई सारे राइबोसोम, जब बहुत सारे राइबोसोम्स कहाँ लग जाए, पॉलीसोम्स की हम बात कर रहे हैं। कौन सी बात? पॉलीसोम, पॉलीसोम की बात, यानी सेवरल राइबोसोम, जब कई सारे राइबोसोम्स किसी सिंगल mRNA से जुड़ जाए, याद रखिएगा सिंगल mRNA से, और क्या है इन द फॉर्म ऑफ चेन के फॉर्म में, तो
तो क्या बोला जाएगा, कहेंगे पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम बोला जाएगा। इनका काम क्या है, कहेंगे ट्रांसलेट करना। क्या ट्रांसलेट का मतलब अनुलेखन करना, किसका, mRNA इनटू प्रोटीन, mRNA इनटू प्रोटीन। मतलब इस पे जो कोड होगा है ना, इस कोड से आप वो एक नया कोड और नए कोड, मतलब वो बेसिस होते हैं मेनली अमीनो एसिड्स के। है ना, ये बेसिस, अरे मतलब वो सॉरी न्यूक्लिक एसिड के बेसिस होते हैं, वो बेसिस आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या, जैसे ए मिल गया तो क्या मेथियोनिन बन गया, है ना। आओ जी जाओ जी, आपको याद है ये ट्रिपल ए मिलता था, AUG मिलता, स्टार्ट को डाउन हो जाता ए, आओ जी, है ना, जाओ जी, इस तरीके से उगा उगा, ये सब याद है, यही आएगा, इसमें आएगा। तो ये इस तरह से यानी प्रोटीन बन जाता। प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड्स बनेंगे, और अमीनो एसिड्स क्या हो जाते हैं, अनुलेखन करना, कुटलेखन करना, इसे कहते हैं कुटलेखन करना, कोड को पढ़ने का काम करते हैं। कुल मिला के ये समझिए कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस। वहां ट्रांसलेशन लिख दिया इसलिए आप प्रोटीन की mRNA से प्रोटीन बन जाएगा बस। चलिए अब आ जाइए इंक्लूजन बॉडी क्या होती है। हमने पहले ही बताया इंक्लूजन बॉडी होती है, हमने नहीं भैया बता रखे हैं। रिजर्व मटेरियल होता है इसमें, क्या रिजर्व मटेरियल, और ये नॉट बाउंड, किसी चीज से बाउंड नहीं होती है, किसी मेम्ब्रेन से। अब फ्री होती है साइटोप्लाज्म में, कैसे फ्री में घूमती है, साइटोप्लाज्म में फ्री में घूमती है, ठीक है। फ्री घूमती है मतलब कुछ है नहीं, इधर उधर जरूरत है, यानी रिजर्व मटेरियल इसमें रहेगा, रिजर्व मटेरियल। जैसे कि फॉस्फेट वाला मटेरियल फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन वाला यानी साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल हो सकता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज हो सकता है, तो कहेंगे ग्लाइकोजन। यानी तीन टाइप के तो ग्रैन्यूल्स हो गए, फॉस्फेट, साइनोफाइसिन और ग्लाइकोजन, फॉस्फेट, साइनोफाइसिन और ग्लाइकोजन, फॉस्फेट, साइनोफाइसिन और ग्लाइकोजन, याद रहेगा। चलिए अब आती है बात, क्या गैस वैक्यूल भी होगा, कुछ में गैस वैक्यूल होता है, ठीक। गैस वैक्यूल कहेंगे फाउंड इन, कहां पाया जाता है, कहेंगे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, अच्छा ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक वाले में, फोटोसिंथेटिक वाले में गैस वैक्यूल मिलेगा, ठीक। ये यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया आज पूरा प्रोकैरियोटिक सेल। इसके पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन, तो हम लोग का यहां तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। क्लियर बातें, एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ, फटाफट बढ़िया एकदम। पीछे का रिवाइज भी कराया जाएगा, परेशान ना होइए, थोड़ा सा इधर क्या है वो पेपर ऊपर की वजह से आगे पीछे हो जा रहा लेक्चर, वरना कंटिन्यू चलेगा, एकदम टेंशन मत लीजिए। ये सब जो छूटा आपको लग रहा होगा पीछे वाला रिवाइज कब कराएंगे, अरे धर 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 क्या बात करते हैं, मारेंगे तो मुड़ा देंगे मर्दवा, एकदम टेंशन हल्का करिए दिमाग, एकदम कोई बोझ नहीं, काहे का बोझ, हल्का रखिए एकदम दिमाग को एकदम, ठीक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल के साथ, धन्यवाद।